हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम क्लास 7th में हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं, वीडियो नंबर 49 में। चैप्टर नंबर 8 है पवन, तूफान और चक्रवात। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम तूफान, चक्रवात ये किस तरह से बनते हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं, उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर पर आर था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे लगभग 7 लाख लोग घर से बेघर हो गए। ठीक है, उसी साल 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पर आर के पवन वेग से दोबारा एक अन्य चक्रवात ने उड़ीसा को फिर से तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्र लहरें भी उसके तट से टकराई थी। लाखों लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने परिवहन, कृषि, विद्युत और संचार सप्लाई को बुरी तरह से प्रभावित किया था। देखिए, यहाँ पर एक पुरानी बात बताई है कि सन 1999 में अक्टूबर के ही महीने में उड़ीसा में 2 बार लगातार चक्रवात आया, जिसकी वजह से बहुत नुकसान लोगों का हुआ और लोगों के साथ साथ बहुत नुकसान जो है वहाँ के पशु पक्षियों को, वहाँ की संपत्ति को, वहाँ की सार्वजनिक संपत्ति को भी हुआ। ठीक है, परंतु चक्रवात होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें धीरे धीरे चक्रवात से जुड़ी मूलभूत विशेषताओं की बात जब हम करेंगे तो हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले ये याद रखेंगे कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन अगर आपसे पूछा जाए तो वायु और पवन में अंतर क्या है? जो बहती हुई हवा होती है उसे हम पवन कहते हैं, यानी कि गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला अब हम जो इसका क्रियाकलाप पढ़ेंगे, स्पेशलिटी पढ़ेंगे वायु की, वो ये कि वायु जो है वो दाब डालती है, यानी कि वायु प्रेशर देती है, प्रेशर डालती है। देखिए, जब भी आप किसी क्रियाकलाप में गर्म करें तो सावधानी पूर्वक करें, ये ध्यान रखिएगा आप, या फिर अपने शिक्षक या अपने परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में करें अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट घर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक टिन का डब्बा ले लीजिए, लोहे का कोई भी एक डिब्बा आप ले सकते हैं। इसमें आधा पानी भर लीजिए, मतलब कि लगभग आधा, इसे कितना कहाँ तक भर लीजिए, पानी तक भर लीजिए। अब डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर गर्म करें आप, है ना, और तब तक गर्म करें जब तक कि पानी उबलने ना लगे। देखिए, जब आप करेंगे तो देखिए, मोमबत्ती से पानी उबालना बहुत ही मुश्किल है, तो आप गैस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, उबलने दीजिए। जैसे ही पानी कुछ देर उबले तो मोमबत्ती को बुझा दीजिए, और मोमबत्ती को बुझाते ही तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। बिल्कुल डब्बा कसकर बंद कर दीजिए। अब डब्बा गर्म है, इसलिए उसे सावधानी से गर्म करें। ठीक है, अब इस डिब्बे को वॉश बेसिन या धातु के गहरे पात्र में रख दीजिए, यानी कि जहाँ पर आपका हाथ ना लगे वहाँ इसे रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी, अब इस डिब्बे पर फटाफट ठंडा पानी डालिए। टिन का डिब्बा है, अंदर पानी गर्म है और बाहर से आप इसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं। ठीक है, अब आप धीरे धीरे क्या देखेंगे, जैसे ही आपने इसमें ठंडा पानी डाला, ये जो डब्बा ऐसा है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसकी शेप बदल जाएगी। ठीक है, कैसे? डिब्बे का आकार विरूपित हो गया। यदि हमें टिन का डब्बा ना भी मिले तो हम प्लास्टिक की कोई बोतल भी ले सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल को भी पानी भर दीजिए, बोतल को खाली करके इसे कसकर बंद कर दीजिए, और फिर इसे आप नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। कभी आपने ऐसा किया भी होगा, गर्म पानी भर लीजिए बोतल में,
फिर पानी गर्म भर के और उस खाली भी कर दीजिए और फिर उसे कस कर बंद करके और उसको ठंडे पानी में रखिए, तो वो बोतल जो है उसका शेप बहुत ही अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, इसके अलावा जब भी आप पतंग उड़ाते हैं तो आपके पीछे से आती हुई पवन सहायता करती है। जब आप नाव चलाते हैं तो क्या इसे चलाना सरल होता है? नहीं होता। लेकिन अगर हवा उस दिशा के विपरीत दिशा में आ रही है तो आप बहुत जो है ना, मुश्किल होगी, आपको दम लगाना पड़ेगा नाव चलाने में। जैसे साइकिल चलाने में अगर हवा आपके विपरीत दिशा में है तो साइकिल बहुत मुश्किल से चलेगी। हमें पता है, हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसके ट्यूब में हमें हवा भरनी पड़ती है। क्यों? और ये भी पता है कि अगर साइकिल में ट्यूब में बहुत ज़्यादा हवा भर जाए तो वो फट भी जाती है ना। ट्यूब के अंदर हवा क्या करती है? कोशिश कीजिए, इसे बताइए। क्या हवा वायु दाब डालती है अंदर से, तब साइकिल चलती है। ठीक है, वायु जो है वो दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन जो है वृक्षों की पत्तियां, झंडे या बैनर को लहरा सकते हैं। जब तक वो दाब नहीं डालेगी हवा, तब तक वो कोई चीज़ लहरेगी नहीं। ठीक है ना। अब हम ये समझते हैं कि बोतल या जो टीन का डिब्बा था उसका आकार क्यों बदल गया। तो जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर आपने गर्म कुछ भरा था, उस गर्म के कारण भाप जल के रूप में संघनित हुआ रखा है ना, और अंदर की वायु की मात्रा कम है। तो जैसे ही आप अंदर वायु का दाब डिब्बे के बाहर के वायु दाब से कम हो जाएगा, इस दाब के अंदर अंतर आ जाता है और इसी के कारण डिब्बा पिचक जाता है। तो ये हमारी एक्टिविटी है। इसके बाद नया जो विशेषता है वायु की वो ये है कि पवन का वेग बढ़ाएंगे तो वायु का दाब घट जाएगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस एक्टिविटी को कीजिए और इसे याद कीजिए। थैंक यू।